कई बार बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर 11th के बैकलॉग को कैसे खत्म करना है। तो 11th के बैकलॉग को खत्म करने के लिए एक बहुत ही एक एफिशिएंट वे में बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आप एक लिस्ट बना लीजिए। उन जो चैप्टर्स हैं 11th के उनको आप कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी उसमें किन चैप्टर्स को डाल पाएंगे, तो ऐसे चैप्टर्स जिसमें आपका थ्योरी कंप्लीट है, मेंस लेवल का प्रैक्टिस जिसमें आपके जे मेंस लेवल का जो मॉड्यूल है वो आपने अपने सॉल्व कर रखा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। और अगर मीडियम की हम बात करते हैं तो मीडियम में आपका केवल थ्योरी कंप्लीट है, वीक का मतलब ना तो थ्योरी कंप्लीट है ना ही प्रैक्टिस कंप्लीट। तो अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसमें बस आप उसको कंसोलिडेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जेईई मेंस का जो पीवाईक्यू 2019 से 2026 का सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका कोई चैप्टर जो है वो मीडियम है उसको क्या करना है, तो भाई आपके पास अब टाइम की कमी हो सकता है, आप अपने मॉड्यूल जेईई मेंस लेवल का जो मॉड्यूल है वो ना कर पाओ, तो फिर आपको क्या करना है, जो मेंस लेवल का जो मॉड्यूल और एक्सरसाइजेस हैं वो अगर नहीं हो पाता है तो पीवाईक्यूज कर लीजिए। ठीक है, मेंस लेवल का मॉड्यूल अगर है आपके पास टाइम और स्कोप है तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम अगेन जेईई मेंस का जो 2019 से लेकर 2026 तक के जो पीवाईक्यूज है वो कर लीजिए। और अगर चैप्टर्स वीक है तो फिर आप क्या करिए, उसको प्रायोरिटी वाइज करिए। तो लर्न जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, लर्न हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। वीक का मतलब है ना तो आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ है ना ही प्रैक्टिस कंप्लीट हुई है। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, उसको जो है टॉपिक वाइज वेटेज जो है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनको टॉपिक वाइज वेटेज उनका लिस्ट बना लीजिए वीक चैप्टर्स का। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको पहले करिए और जो लो वेटेज चैप्टर्स हैं उनको बाद में करिए। और हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं जो आपके वीक हैं उनके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके कोचिंग के नोट्स हैं आपके तो वो रिवीजन कर लीजिए। अगर उससे आपको नहीं लग रहा है तो यूट्यूब में वीडियोस होंगे वो आप एक बार जाकर के देख लीजिए, थ्योरी वहां से कंप्लीट कर लियो। फिर उसके लिए भी आप क्या करिए, जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं 2019 से लेकर के 2026 तक वो एक बार जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर ये आप करते हैं तो काफी हद तक आपका बैकलॉग खत्म हो सकता है। एक और चीज आप कर सकते हैं 70-30 रूल, यानी कि 70% जो टाइम है वो 12th के लिए दीजिए और 30% का जो टाइम है वो 11th के लिए दीजिए। तो 70% अगर टाइम 12th के लिए आप देंगे तो इससे कोई फ्रेश बैकलॉग आपका क्रिएट नहीं होगा, और 30% टाइम जो आप 11th के लिए दे रहे हैं उससे धीरे धीरे करके आपका जो बैकलॉग है वो 11th का फिनिश होता रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता जा रहा है और आप जो है आपके एक एक करके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरह से डेफिनेटली जो आपका गोल है 99 परसेंटाइल को रीच करने का वो आप अचीव कर पाओगे। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है और उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।